तो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग जी। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। और आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज है सावन का चौथा सोमवार। तो सभी लोगों को सावन के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई हो सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं भाई। सावन के 3 सोमवार निकल गए, मैं मंदिर नहीं जा पाई और आज है मेरे पास थोड़ा सा टाइम। तो मैं सोचती हूँ चलो आज लास्ट सोमवार है तो चलो मंदिर चलते हैं। हाँ, पिछले सोमवार को गई थी, उस दिन नाग पंचमी थी, जब भी गई थी नाग पंचमी वाले दिन कि बोला तो 2 चढ़ा के आई थी। और मैं आज भी जा रही हूँ मंदिर। चलो चलते हैं। तो मैंने इनकी आज करा दी छुट्टी, क्योंकि इनकी वजह से जाऊँगी ड्यूटी की, वरना मैं छुट्टी मेरी 2-3 छुट्टी हो जाएंगी इस वजह से। तो इनकी छुट्टी करा दी और वो आज आ जाएंगी भाभी, तो दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं मंदिर। और आप लोगों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? बोल दो, बोलो जय खाटू श्याम बाबा की, बोलो 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 बोलो। तो चलते हैं मंदिर, है ना। आप लोगों को मंदिर पहुंच के दिखाते हैं। देखो ये मेरे बाबू भी तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए। मंदिर जा रहे हो ना? हाँ करा, हाँ बोल लाडो मंदिर जाला लो। मंदिर बहुत अड़क रहा हुआ है, कभी छूटा नहीं है ना, तो बहुत अड़कता है। छोटा ही तो है, अभी समझदार तो है नहीं इतना, जब भी 2 दिन रुक लिया बहुत समझा है। तो चलो चलते हैं मंदिर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मंदिर में और देखो यहाँ पे मम्मी कर रही है पूजा स्टार्ट। मम्मी ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है, देवी देवी सबकी देख सकते हो आप लोग। तिलक तिलक लगा दिया है, वहाँ देवी जब देवी देवी लगे पूरे मंदिर मम्मी आ रही है तिलक कर। यार सब मैंने चौथा सोमवार था आज, यहाँ पे नक्शू लगवाने बाबा से तिलक सबसे बाबा जी भेजते कह देते मेरी भी एक फोटो खींच। बाबा जी की फोटो क्लिक कर दी थी, उसके बाद फिर से पूजा करने लगी थी। तो मम्मी पूजा कर रही है महादेव की। आज काफी दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा था। फूल वगैरह और प्रसाद रखती है मंदिर में। शनिदेव महाराज की भी मम्मी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी मीनाक्षी बाबा जी बाबा की पैर छू रहे हैं। मम्मी ने भी तिलक करा लिया, उसके बाद मैंने भी तिलक करवा लिया। तब चलते हम लोग घर पे चलते हैं। तो आज हम गए थे दूसरे मंदिर पूजा करने। जिस मंदिर में हम जाते हैं पूजा करने वहाँ नहीं गए, क्योंकि वहाँ हमने सोचा भीड़ हो गई और फिर मैं लेट हो जाऊँगी ड्यूटी के लिए, इसलिए हम गए थे दूसरे मंदिर। जिस शैतान के लिए अच्छा हमको दे गाड़ी
तो इनकी गाड़ी उठा उठा के दो, देखो गाड़ी दे तो बाबू की गाड़ी है। बाय कर दो लला, बाय कर दो। नक्श नक्शु 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 ए नक्श बाय कर दो, बाय करियो। तो अपनी गाड़ी में खेलने में लगा हुआ है और हमें लग रही है गर्मी बहुत तेज, तो हम करते हैं कूलर पंखा चालू, पंखा कर देते हैं। चलो पंखे की इतनी आवाज़ नहीं आती, कूलर की आवाज़ ज़्यादा आती है। मैं कर दे पंखा चालू। तो चलो अब मैं भी देखती हूँ ड्यूटी के लिए निकलती हूँ। कितनी देर में निकलूँ क्या करूँ बिल्कुल पता नहीं, ठीक है। मिलता है आप लोगों से के लिए। बस मैं आ चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन पे, तो मैं आप लोगों को उधर का काम दिखा देती हूँ। इधर का काम काफ़ी बढ़िया भी पूर्ण हुआ और आज बारिश और हो गई, तो देखो पानी कितना भर चुका है इसमें। यहाँ ये मेट्रो बन रही है, जो अंदर ही अंदर मेट्रो चलती है ना, जब बने ये काम अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी नहीं पूरी होता। तो देखो मेरी मेट्रो भी आने वाली है, आ गई, तो आप लोग देख सकते हो। आ चुकी है मेरी मेट्रो, देख सकते हो आप लोग। मेट्रो आ चुकी है और मैं मेट्रो में अंदर देखिए खुल जा सिम तो गैस मैं घर आ चुकी हूँ। घर आने के बाद सर में दर्द हो रहा था, तो आज फास्ट था, तो कॉफ़ी बना के बनवाई थी वंदना से, वो पी है। अब मैंने रखवा दिया आलू उबलने के लिए, तो बनाऊंगी कचौड़ी बनाऊंगी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग आ जाना खाने के लिए, ठीक। और मेरे हो रहा है सर में दर्द हो रहा है। मेरा बाबू चला गया, अच्छा नहीं लग रहा। लली सीटी डालते वंदना, तो मेरे बाबू चला गया भाई अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल। वंदना भैया चला गया, कैसा लग रहा है? मुझे तो जब भाई मेरे पास फोन आया था कि हाँ, तभी मुझे हॉस्पिटल में रोवासन सी हो गई थी। मैं कह रही अच्छा था, घर में अच्छा लग रहा था, उसके मन लग रहा था, खेलता रहता था, रोता नहीं था। कभी कभी तो हाँ बंद कर दे, कभी कभी तो छोटा बच्चा था, अपने माँ बाप की उड़क आई जाती है। छोटा ही तो इतना समझा तो था नहीं, छोटा ही था। और पहली बार फिर मम्मी से छुटा था 2 दिन के लिए, भाई मजबूरी में। तो मेरा मन कर रहा था मैं भेजूँ ही नहीं, यहीं रख लूँ, जलने वालों को और जलाऊँ। जो कहते ना लोग के प्लॉट ले लिया, पता ना किसके नाम कर देगी। तो मैं सोच रही, हाँ मैंने कर दिया उसके नाम, वो आया उसके नाम कर दिया मैंने अपने बाबू के नाम भाई। तो मैं सोच रही हूँ रख लेती उसे, तो सही था। थोड़े बहुत दिन उड़कता, फिर नहीं उड़कता। फिर मजबूरी मेरी ये थी कि मैं ड्यूटी जा रही हूँ, अगर रहती ना तो मैं रख लेती। सच बता रही हूँ, जो कुछ था फिर उसी के नाम सारा कर देती मैं। सभी लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं किसके नाम कर देगी, हमें उस पर विश्वास नहीं है। हमारे लड़का ने प्लॉट नाम करवा दिया है, वो पता नहीं किसके नाम कर देगी, रख दे बोला। तो मैं करवा देती हूँ उसके नाम। और कुछ करवा दिया मैंने अभी उसके नाम? क्या करवाया था? जमीन जायदाद जितनी जमीन की सब नाम, सब कुछ करवा दिया, सब कुछ करवा दिया मैंने अपने बाबू के नाम। तो अपने अपने दिमाग का सोच है ये, ठीक है। कोई किसी के नाम नहीं करवा देता है। तुम कर दो, कितना कर दोगे किसी के नाम? तुम दूसरों के तो छोड़ो ही नहीं, कोई दे दो, कितना दे दोगे? कभी एक चवन्नी दे के जानी है कैसी होती है, तो कोई किसी का नाम कर देगा। इतनी मैं करोड़पति नहीं हूँ ना, इतनी तुम्हारे जमीन जायदाद है कि भैया 50 बीघा 100 बीघा तुम्हारे जमीन जायदाद है, तो मैं उसके नाम कर दूंगी ना। इतने मैंने 2-4 प्लॉट खरीद लिए, तो उसके नाम कर दूंगी, ठीक है। जो बोलते हो ना ऐसा उल्टा सीधा कि पता नहीं हमारे लड़का ने उसके नाम प्लॉट करवा दिया है, तो पता नहीं किसके नाम कर देगी। ये 2 हैं लेने के लिए, ठीक। किसी का नाम करूँगी तो ये काट देंगी मुझे, ये दिमाग से निकाल देना। क्या सोचते हो, जानते नहीं है कुछ भी है?
तो कुछ जानते नहीं है क्या? बताओ। अगर मैं किसी के नाम करने से पहले ना 100 बार सोचूंगी मैं कि ये दोनों मेरे क्या करेंगे। किसी के नाम अगर अपलोड कर दूंगी तो क्या करोगी मेरा? इतना बड़ा करेंगे तो बताओ। इतना विश्वास है कि घर वाले करेंगे, मम्मी कहने तो पापा भी कर ही नहीं सकते किसी के नाम। तो फिर कोई और प्लॉट भी है ना, कोई मेरे अकेले के नाम है ना, हम दोनों के नाम है, मेरी बीवी के। किसी अकेले के नाम नहीं है कि मेरे अकेले के नाम है तो मैं किसी और को दे दूंगी है, और किसी और या फिर उनके अकेले के नाम है तो वो किसी और को दे देंगे। हम दोनों के नाम है, दोनों की मर्जी होगी तभी जाएगा, दोनों की मर्जी नहीं होगी तो नहीं जाएगा। हम मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, ना वे अकेले कुछ कर सकते हैं। अब वो प्लॉट मेरे लिए करना हाँ, चाहे तो मेरे ना, अकेले के होगा नाम भी प्लॉट नहीं। आज मैं ये भी बता रही हूँ सब लोगों को कि मेरे अकेले के नाम प्लॉट नहीं है, मेरा आदमी चूतिया नहीं है तो मेरा अकेले के नाम करवा देता। हाँ नहीं, हकीकत बात है, मैं ये बता रही हूँ, मेरा आदमी चूतिया नहीं है। तुम चूतिया समझते हो कि ये चूतिया लोगाई का गुलाम बन गया है। अगर मेरा गुलाम होता ना और चूतिया होता तो प्लॉट मेरे ही नाम होता, आज उनके नाम नहीं होता। रजिस्ट्री में देख लेना, रजिस्ट्री दिखा दूंगी, मेरे पास रखी हुई है, दोनों का नाम चढ़ा हुआ है, दोनों के नाम रजिस्ट्री है। एक रजिस्ट्री वो होती है कि एक ही के नाम होती है, और गवाह कई और होते हैं। गवाह मेरे में 2 है, वो अलग अलग। कौन कौन गवाह है ये बता दूंगी। और रजिस्ट्री पे नाम दोनों का है, दोनों के नाम रजिस्ट्री है। ये दिमाग से निकाल देना, मेरी वीडियो देखते हो तो मुझे पता है, ठीक है? तो ये दिमाग से निकाल देना आज के बाद कि मैं किसी और के नाम प्लॉट करवा दूंगी, अपने भैया भतीजों के नाम प्लॉट करा दूंगी, मैं उन्हें दे दूंगी। नहीं दे सकती मैं, ये दोनों हैं पहले, ठीक? मैं अगर देने की सोचूंगी भी ना तो पता नहीं कितने टुकड़े करेंगे ये दोनों मेरी, नहीं दे सकती मैं, ठीक है? क्योंकि मेरे अकेले का नाम प्लॉट नहीं है, मैं आज ये खुल के बता दे रही हूँ, समझ जाना मेरी वीडियो देख के। मेरे अकेले के नाम नहीं है प्लॉट तो मैं कर दूंगी, और कोई भी और भी लूंगी ना प्लॉट, वो भी अकेले का नाम नहीं होगा। मैं ये लिया है ना, और इसके बाद एक और लूंगी, एक एक करूंगी, दोनों को तुम्हारी तरह नहीं करूंगी, चिड़ियाघर की तरह दोनों को अलग अलग करूंगी। अब करूंगी तो पहले भैया इधर का तू ले ले, इधर का तू ले ले, चिड़ियाघर की तरह नहीं बनाऊंगी मैं, ठीक है? दोनों को बराबर करूंगी, और उसमें भी दोनों का इनाम होगा, दोनों की इनाम रजिस्ट्री होगी। जीते जीते हम दोनों का, मर जाने के बाद कुछ भी करें ये दोनों का नाम, कुछ भी करें। तुम ये दिमाग से सोच निकाल देना, मैं तुम्हारी बहुत फालतू की बात तो सुन चुकी हूँ। मैं अकेले में नहीं बोलूंगी, अब 4 जन को बिठा के बोलूंगी, तब सबके सामने बोलूंगी कि तुम क्या क्या बोलते हो। सही बात है ना? तब बोलूंगी तुम क्या क्या बोलते हो। फिर मेरे अकेले के नाम नहीं है प्लॉट। अब तुम सुन लेना कान खोल के, ना तो अपने लड़का से कभी भी पूछ लेना आगे पीछे। और दूसरा भी लूंगी, इससे मैं फ्री हो जाऊँ, थोड़ा सा पैसा हो गया मेरे पास कर्जा, इससे फ्री हो जाऊँ। दूसरा भी लूंगी, वो भी एक के नाम नहीं होगा, दोनों के नाम होगा। जब शादी करूंगी ना अपने बच्चों की, तब भी लड़के वाले से यही बोलूंगी, और लड़के से जब तक हम दोनों मियाँ बीवी जिंदा हैं तब तक प्लॉट किसी का नहीं, ना मेरे बच्चों का, ना किसी और का। और दोनों में से एक भी चला गया तब भी किसी को नहीं मिलेगा, दोनों को जाने के बाद ही मिलेगा, दोनों को जाने के बाद, पहले नहीं मिलेगा। इन बच्चों को पहले भी नहीं मिलेगा। अगर जैसे मैं पहले जाती हूँ, भगवान ऐसा ना करे, मैं तो ये कहती भाई तो जितना हमने ख्वाब सोच रखे हैं वो मैं पूरे करने के बाद ही जाऊँ। और फिर समय का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो भाई मैं ये कह रही हूँ अपने बच्चों से, जीत जीत हमारा प्लॉट है, हमारे मर जाने के बाद दोनों माँ बाप के, जब तक तुम्हारे दोनों माँ बाप हैं तब तक तुम्हारा नहीं है। और दोनों माँ बाप चले जाएंगे उस दिन, तो अपने प्लॉट को बेचना चाहे कुछ भी करना, उससे हमारे कोई नाम देखने नहीं है। हम दोनों में से अगर एक भी चला गया तब भी नहीं ऐसा होने देंगे। ये हम दोनों में बीवी की क्या नाम बनता है। और इसलिए ही हमने दोनों ने अपने अपने नाम, दोनों का ही नाम लिया उसमें रजिस्ट्री में, दोनों का नाम क्यों करवाया हमने, इसी वजह से कि भाई जब मुझे कुछ होता है तो वो रह जाएंगे। तो भाई लड़कियाँ आए, किसी ने बोल दिया कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक नहीं होगा। और मैं कह रही हूँ ऐसा ना हो कि हमारी इतनी जल्दी जोड़ी खराब हो, ठीक? और मैं रह जाऊँगी ना, जब भी नहीं होने दूँगी, मैं तो बिल्कुल भी ना होने दूँ अपने जीते जी, ये ध्यान रख लेना। तो भाई इतना दिमाग मत लगाओ। तुम्हारी बातें सुन सुन के ना मेरा दिमाग की नस फटने को हो जाती है। और तुम कहते हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, गाली देते हो।
मैं इस वीडियो में गाली देना नहीं चाहती, क्योंकि गाली बताना नहीं चाहती हूँ कि तुम क्या गाली देते हो, कि मेरे वीडियो पर कॉपीराइट आ जाएगी। इस वजह से तुम क्या बोलते हो मेरे बारे में, मुझे सब सुनने को मिल जाती है। ठीक, मैं इसलिए बोलना नहीं चाहती हूँ। अरे वीडियो बनाती है, ये करती है, वो करती है, प्लान करती है। भाई मैं बनाऊंगी वीडियो, ठीक। मैं कमा रही हूँ, फोन का रिचार्ज करवा रही हूँ। ना कमा रही थी जब भी मैं बना रही थी, जब मेरा आदमी कुछ नहीं कह रहा तो तुम लोग क्यों कहते हो? मेरा आदमी कभी मना नहीं करा जिस दिन से मैंने वीडियो बनाई उस दिन तक। बस हाँ, तुम लोगों के भड़काने पे बोला है, तुम लोगों को भड़काने पे बोला कि वीडियो बनाना बंद कर दे। मैं कभी नहीं बोलते, और बनवाते हैं साथ, तुमने भी देखा होगा। हाँ भाई बनवाते हैं साथ। तो भाई यही है, कितना मत बोलो। ठीक, आज तुम बददुआ दे रहे हो मुझे, कि एक समय ऐसा ना होए कि तुम अपनी बददुआ से या अपनी मीठे बोलों से, इतने शब्द मीठे बोलते ना, उतने बोलों से एक दिन ऐसा हो कि मैं तुम्हें देखने का तक तुम्हारे करीब तक न झाँकूं। इतने मीठे शब्द मत बोलो। तो वैसे भी तुमने ऐसा कर दिया जैसे दूध में मक्खी निकाल के खा देते हैं अपने मीठे बोलों से, ठीक है। अब इतने मीठे बोल मत बोलो कि शायद मैं तुम्हें देखने की तो छोड़ो, कि तुम्हारे करीब होके भी ना गुजरूं। इतने कड़वे बोल रखो कि हाँ टाइम आने पर कोई कुछ कर सके हमारे लिए। इतने मीठे बोल मत रखो कि करीब से भी ना गुजरे इंसान। और मैं तो यही चाहती हूँ ऊपर वाले से, जब तक तेरा हाथ है तब तक नीचे वाला मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी। ठीक, और मैं ऊपर वाले से ये दुआ मांग रही हूँ कि इस कर्जे से मैं थोड़ा बहुत जो पैसा हो गया मेरे को, उससे मैं जल्दी फ्री हूँ। उसके बाद एक और लेकर डालती हूँ, और नहीं लूँगी तो पहले बनाऊँगी। बनाने के बाद यहाँ से निकली, अच्छे लोगों को अपने दर्शन करने के लिए ना तरसा दूंगी, और बच्चों को अपने पति के। मेरे पति की आंखें जब नहीं खुली थी, जब मैं समझा रही थी, हाँ अब खुल गई उनके अपने आप, अब खुल गई। जब मैं 10 साल से समझा रही थी तब उनकी नहीं खुली थी, अब उनकी 1 साल से 6 महीना से आंखें खुल गई होती। अब वे समझ चुके हैं कि दुनिया क्या चीज़ है, ठीक है। अब मुझे उनको समझाने की जरूरत नहीं, पर वो बोलते क्यों नहीं है थोड़ा सा, कि कुछ शर्म करते हैं। वो ये कहता तू इतना बोल लेती है तो मेरे बोलने का कोई वो नहीं है। जब तेरी बातों से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरी बातों पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो मुझसे यही बोलते हैं ना बंदा ना पापा, ये बोलते हैं जब तू इतना बोल लेती है और बच्चों से बुलवा देती है तो उन पर फर्क नहीं पड़ रहा, तो मेरी बातों से क्या फर्क पड़ेगा। मैं और अपनी जवान गंदी करूँगा, तूने तो अपनी जवान गंदी कर ही ली है। मेरे से वो यही बात बोलते हैं, ठीक। इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। वो भी अंदर से टूट चुके हैं, मुझे पता है ना, उनका शरीर आधा नहीं रहा है तुम लोगों के चक्कर में। वो अंदर ही अंदर घूमते हैं, किससे गए, किससे बोले। हम लोग ये तो ना भी आपस में एक दूसरे से बात शेयर कर लेते हैं। किसी तीसरे को हम अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकते, कि हमारा कोई है ही नहीं, हमारा कोई है ही नहीं। मैं तो खुला चैलेंज दे रही हूँ, मेरा कोई है ही नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, भाई उनके भी नाती पोते बहू बेटे हैं, वो मेरा साथ नहीं दे सकते। जब तक देना था तब तक दे दिया। कहते हैं ना जन्म दे के जन्म के साथ ही होते हैं, माँ बाप कर्म के नहीं होते। हमारे कर्म में क्या क्या लिख रहा है, तो वो हिसाब है मेरे पति के साथ में। मेरे पति ने इतना सहारा दिया सबका। अब जब आज मेरे पति पे कोई मुसीबत है ना, तो कोई भी साथ नहीं दे रहा, तो उन्हें भी पता लग गया कि आजकल मतलब की दुनिया है इसकी। ये देते रहो तो हाय लड़का मेरा, हाय बहू मेरी, हाय मेरे नाती, हाय मेरे पोता, ये देने बंद हो जाते ना, तो तू है कौन सी गली को कुत्ता, ठीक। वो हालत हो चुकी है मेरे पति की, तुम लोगों ने कर रखी है। तुम लोगों ने, मैं खुला बोलती हूँ, तुम लोगों ने कर रखी है। पर हाँ, मैंने भाई अपने पति का जितना साथ दिया है उतना दूंगी, मरते दम तक दूंगी। और तुम लोग ये सोचते नीचे गिर जाए, और मेरी कोशिश यहाँ तक है, पूरी ताकत लगा दूंगी, कभी अपने पति को नीचा नहीं गिरने दूंगी। तुम लोग जितना नीचा गिरा को गिरा लो, पर मैं नहीं गिरने दूंगी, ठीक। तुम लोगों ने पता नहीं मेरे लिए क्या क्या सोचा। तुम तो सोचते हो ये मर जाए या चली जाए, हमारी वही आज़ादी हो जाए। नहीं, अब नहीं होगी पहले जैसी आज़ादी। वो मेरे पति के अंदर दिमाग नहीं था, अब दिमाग आ गया। जो तुम्हें जितना ऐश आराम कराया ना, एंजॉय तुम्हें कराया, वो अब कहते हैं इतना मैं अपने बच्चों के लिए करता ना, तो आज मैं महल में बैठा हुआ था।
इस चिड़ियाघर में नहीं बैठा होता। आज वो बोलते हैं कि मैं भी अपना तेरा मेरा तेरा करता होता, तो मैं भी अपने महल में बैठा होता, अच्छा झोपड़ी होती उसमें बैठा होता, चिड़ियाघर में नहीं बैठा होता मैं। बोलते हैं वो इस बात के लिए, पर ये मेरे से ही शेयर कर सकते हैं और बच्चों से, और किसी तीसरे से नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई मेरे से ये एक ही बात बोलते, तूने अपनी जबान इतनी गंदी कर ली तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उनसे 2 बात का 10 बात बोल दूंगा तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई, कहते हैं ना माँ बाप के लिए बच्चे बराबर होते हैं, है ना, माँ बाप के लिए बच्चे बराबर होते हैं। हाँ खैर इतना मैं भी जानती हूँ माँ बाप का पर प्यार एक तरफ कुछ ज़्यादा ही होता है, पर ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही वो कर दो। ये ध्यान रख लो, मेरे भी भाई हैं 3 भौजाई हैं, मेरे माँ बाप का प्यार उतना ही है तीनों के लिए, बेशक दूर दूर रह रहे हैं। अगर तीनों इकट्ठी हो जाना तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये अलग अलग रहती हैं। दोनों 2 बेंगलोर में 1 दिल्ली में, कोई ये नहीं कह सकता कि ये इतनी रहती हैं। पर मेरे माँ बाप का प्यार उतना ही तीनों लड़कों को है, उतना ही तीनों बहुओं को है, उतना ही नाती नतों को है। पर कोई अपनी तरफ से कोई कुछ भी समझे चाहे। मैं अपने माँ बाप की क्या बात कहूँ, मैं और के भी सास ससुर देखती हूँ, और के भी बहू लड़के देखती हूँ, वो कैसे रहते हैं। मैं देखने के बाद में ना यूँ रह जाती हूँ कि मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मेरे बच्चों की या मेरे पति की किस्मत खराब है। ये सोचती हूँ जब मैं दूसरों के सास ससुर देखती हूँ ना, और उनकी बहुओं को देखती हूँ मैं, तो मैं सोचती हूँ शायद मुझ में कमी है या मेरे सास ससुर में कमी है। नहीं, कहते ना बहुएं खराब होती हैं, बहुएं खराब ना होती हैं, सास ससुर भी खराब होते हैं। सास ससुर अगर बेटी समझ के रखेंगे, एक बहू भी माँ बाप का दर्जा देगी। तुम ही कहते हो हमारे घर की नौकरानी है, इसने हमें बच्चा पैदा करके ना दिया, इसके बाप ने 12 लाख ना दिया, इसके बाप ने वो नहीं किया, तो बहू क्या कहेगी कि ये तो बच्चों के पैसे हैं, ये तो बच्चों के भूखे हैं, पैसों के भूखे हैं, तो हम क्या करें। तो चलो बाकी की बात करते हैं आप लोगों से बाद में। पति देव का आ रहा है फोन और खाने की करते हैं तैयारी, ठीक, खाने को मिल। तो हेलो गाइस, आ जाइए खाना खा लीजिए। तो मेरा खाना बन के हो गया रेडी और मैं भी नहा के आ गई हूँ। खाना बनाते बनाते पसीना इतना आ गया था तो मैं नहा के आ गई हूँ। मेकअप मेरा छुटा नहीं है, और अब भी यार आप लोग कहोगे कि नहाने का मेकअप कर लिया क्या, नहीं मेकअप छुटा नहीं है। तो आ जाइए आप लोग खाना खा लीजिए। तो खाने में है पूड़ी और आलू मटर की सब्जी। तो आ जाइए आप लोग खा लीजिए। तो देखते हैं कैसा बना खाना। आओ वंदना, ले आओ तो फिर जल्दी जाओ। तो आप लोग आ जाइए, हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आज सबको रहते तो पहले मीठा खिलाएंगे, ठीक है। आ जल्दी वंदना। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए पहले। तो मैंने इन दोनों को खिला दिया है। कैसी है? हैं? बढ़िया। तभी तो चीनी से ही खाइए, बढ़िया बढ़िया क्या। अब खाओ कचौड़ी को। चीनी तो महंगी हो गई तो स्वाद तो आएगा। चीनी और लहसुन और प्याज के रेट पता है? चीनी पहुँची 70-80 रुपये किलो, अमृत होगा कल पानी, और लहसुन है 100 रुपये किलो, प्याज तो 60 ही है। बताओ क्या करना चाहिए, अब क्या खाना चाहिए आप लोग कमेंट में बताओ। सब्जी बहुत छोटी बनी, चावल लाग इनके पापा मांगे चावल। कैसे बनी है कचौड़ी? मच्छी लग रही हूँ, बताओ। सब्जी बढ़िया। कहते अपनी वीडियो एंड, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।